बीइंग मुस्लिम भी अगर आप इस डिबेट को इस तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाते हुए आप इस चीज़ को कहीं पोर्ट्रे करना चाहते हैं ऑल द वर्ल्ड कि हम इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे बारे में ऑलरेडी एक राय बड़ी वाज़ेह दुनिया के बारे में डिक्लेयर है टेररिज्म को लेके। तो मेरे ख्याल से किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को अपने राइट लेने के लिए हर एक वही हरबा अपनाना चाहिए जो कि बांग्लादेश की अवाम ने शो किया है, लेकिन उसको किसी भी रिलीजियस बेसिस के ऊपर किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट में नफ़रत की आग में नहीं फैलाना चाहिए कि आप किसी ऐसे लोगों को जिनको अक़लियतों के बारे में इस्लाम के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि आपने उनको एक प्रॉपर राइट्स देने हैं कि वो अपनी पूरी वर्शिप प्रैक्टिस कर सकें, अपनी इबादत, अपनी जो हम बीइंग मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं मस्जिदों में, तो इसी तरह से उनके जो गुरुद्वारे होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जाके अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी होने के नाते या मुसलमान होने के नाते में उनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी के अंदर हिस्सा बनता है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि अटैक्स। ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी उस हद तक कि जिस हद तक वो हमें डैमेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बेस के ऊपर कि आप कहते हैं कि हम इस वक्त ओवर चार्ज हैं, हम हर एक पावर को ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा ले सकते हैं, हम फौजियों के सामने खड़े हो सकते हैं, तो इस सूरत में मेरे ख्याल से इसी आग के अंदर जलते हुए हमें उन लोगों को जिनकी अक़लियतों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई थी उनके ऊपर भी अपने हैंड्स नहीं डालने चाहिए। यहाँ पर जो मौलाना फैक्टर है उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगर वो लोगों को एक सॉफ्ट मैसेज दे तो हालात ज़्यादा इजीली कंट्रोल हो सकते हैं। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर हम मौलाना या मुफ्ती से किसी से फतवा लेते हुए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मेरी सजेशन यही है कि पहले हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, हम खुद अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें कि इस्लाम हमें क्या कहता है और उसमें माइनॉरिटी के राइट्स क्या हैं, और उसमें उसी हद तक हम अपने आप को लेके जाएं जिस हद तक हमारा ये फ्रीजा बनता है। तो एजुकेशन कहाँ से है जो हमारी मजहबी एक्सट्रीमिज्म को कम करे? पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं, बांग्लादेश में तो वो सारा चीज़ जो है हिंदुओं पे आके पहुंच गई है, शेख हसीना तो चली गई है, तो क्या लग रहा है ये क्यों? इस सूरत में मेरे ख्याल से हर बंदे के अंदर एक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि आपको इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो भी प्रैक्टिस करने के लिए देता है, आप उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करते हुए क्या एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें राइट हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। हाँ, हमारे जो रहनुमा हैं वो हमारे लीडर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप अपनी ओपिनियन कायम करते हुए चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से इस हद तक नौबत नहीं जाएगी जिस हद तक बात ये कि देखा जाए 15 साल उन्होंने हुकूमत की है एक ही पार्टी, ठीक है, हाँ जी, और वो कोई वहम गुमान में भी नहीं कर सकता था कि उसके साथ ये कुछ होगा कि जो अब आ रहा है। दूसरी चीज जो हमारे मुल्क में भी है कि ये जो चमचे होते हैं ना, सर आपने बड़ा अच्छा कर दिया, सर आपने कमाल कर दिया, वहाँ पे भी ऐसे चमचे हैं जिन्होंने सीना उसको ऊपर तक ले गए, लेकिन जब रियलिटी आई है तो लोगों का जब वो निकला, वो गुस्सा निकला है कि हो ही कुछ और रहा है। नहीं, उसमें एक चीज ये भी मैंने जो आपसे सवाल किया कि वो ये देख रहे हैं कि हसीना वाजिद के शायद हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर थे, तल्लुकात बेहतर थे, इस गुस्से में शायद वो वहाँ की मिनॉरिटीज जो हिंदूज हैं उसके ऊपर आपकी बिल्कुल सही है। लोग जो ना ये भी देख रहे हैं कि ये इंडिया के साथ इनकी बड़ी PR है, अच्छा, इंडिया वहाँ पे बड़ी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो मुस्लिम मुल्क को छोड़ के वो जब वो इंडिया के साथ इतना कुछ कर रहा है और अब जब वो भागी है तो वो जो जनाब उसने इंडिया ही भागी है। लेकिन देखिए ना, और कोई कंट्री उन्हें जगह भी तो नहीं ना दे रहे थे। देखें, अगर हम क्या पाकिस्तान अगर आना चाहती तो आपको क्या लगता है आ जाती? तो भाई बात ये कि वो बरसों आ रही है तो वो कई मुल्कों के साथ बना के भी तो रख सकती थी कि मैं भागती हूँ। अब आप देख लें मुगलिया दौर में जब नया बादशाह आता था वो हाथियों पे भाग जाते थे, उन्होंने कहीं ना कोई बंदोबस्त किया होता था। इन्होंने माँ सवाए इंडिया के किसी और के साथ बना के नहीं रखी, ठीक है, उसको समझ थी कि मैं जाऊंगी तो इंडिया जाऊंगी। अगर उसको इतना वो होता धरने से तो बाकी ममालिक कितने इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ बना के रखती, कुछ उनके साथ ट्रेड करती। वो जब थी ही इंडिया की पिट्ठू, अच्छा, जो इंडिया ने करना है, वो अपने मकासद इंडिया ने पूरे करने हैं तो वो उसने उसके पूरे किए हैं। नहीं, ऐसे तो फिर देखें, देखने वाले या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर हम चाइना की हर बात मान लें तो हम फिर चाइना के पिट्ठू हैं। नहीं, लेकिन इसमें फर्क होता है। चाइना जो है ना वो बड़ा समझदार मुल्क है, वो जो है ना वो देखता है कि ये इसको ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, कोई नई तजारत भी आ गई तो चलो हमने उसको चलाना है। तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे इस किस्म की कोई कैंपेन चल रही है कि हसीनाबाजी चली जाएगी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हसीनाबाजी जो थी वो प्रो इंडियन थी, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में हालात ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह जो थी बस हसीना वाजिद थी। वो ना सिर्फ प्रो इंडियन थी बल्कि एक डिक्टेटर भी थी, क्योंकि उसने बहुत लंबा अरसा बांग्लादेश पे हुकूमत की है। ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि अपने मुखालिफिन को उसने बिहाइंड द बार्स उसने धकेल दिया। आप खालिदा ज़िया को देख लें, आप जमात इस्लामी के जो लीडरान थे जिनको फांसी दे दी गई थी, वो सब कार्रवाइयाँ जो थी वो हसीना वाजिद की थी। उसके हवाले से पाकिस्तान में बेतहाशा कैंपेन्स भी चली थी उसके ख़िलाफ़,
तो यकीनन जब वो चली गई है तो पाकिस्तानी खुश तो होंगे। और अब बांग्लादेशी खुद भी हसीना बाजी से खुश नहीं थे, उसकी पॉलिसीज़ को लेकर मुख्तलिफ किस्म के काम थे उसके, जिसकी वजह से ये तहरीक चली। और इस तहरीक को बाकायदा मैं पॉजिटिव इसलिए कहूँगा क्योंकि इनकलाब तो आता है। और हमने अपनी तारीख में, यानी कि हमसे पहले भी और हमारे मौजूदा दौर में भी हमने देखा कि कई मुल्कों में इनकलाब आया। पाकिस्तान में भी छोटे छोटे इनकलाब आए, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सके जबकि होने चाहिए थे, कामयाब होने चाहिए थे। लेकिन बंगाली पहली मर्तबा निकले और कामयाबी लेकर निकले वापस। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है बंगालियों के लिए, ख़ास तौर पर। पाकिस्तानियों के लिए ये इसलिए खुशी का समा है क्योंकि अब हमें एज पाकिस्तानी वी फील दैट कि नाउ वी आर हेडिंग टू बांग्लादेश, लाइक यानी कि विद गुड रिलेशन। तो इस गुड रिलेशंस को हम कैच कर सकते हैं इस सिनेरियो में। उसकी वजह क्या है कि वी कैन नॉट अवॉइड कि जो टका है वो पाकिस्तानी रुपी से कितना ऊपर है। उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, और पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी जो वो स्टक हुई भी है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि जिस तरह औरत को एक मर्द का सहारा चाहिए होता है, इस तरह हमारी इकोनॉमी को भी सहारा चाहिए। अब हम IMF का सहारा लें या किसी और चीज़ का सहारा लें, सहारा तो हमें चाहिए, सही है। तो बांग्लादेश कैन बी द स्टेयर, द फर्स्ट स्टेयर। तो हम उस स्टेयर पे कदम रख के हम अपनी एक माइलस्टोन को कवर कर सकते हैं, बशर्त ये कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के हक में कुछ करना चाहे। हमारा गिला एज पाकिस्तानी वी ऑलवेज कंप्लेन कि हमारी गवर्नमेंट कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं कुछ करना चाहती, तभी तो कुछ नहीं होता। लेकिन आई बिलीव कि जिस दिन एक ऐसा शख्स आ गया जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान के आवाम के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इतना कुछ कर सकता है। तो फिर हमें बांग्लादेश की जरूरत क्यों है? क्यों हमें बांग्लादेश के सहारे की जरूरत है? बांग्लादेश तो वो मुल्क है जो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर जो है वजूद में आया था। आज आप उनकी इकॉनमी की बात कर रहे हैं और उनके टके की बात कर रहे हैं कि उनके टके की वैल्यू हमारे रुपये से ज़्यादा है। मतलब हम तो उनके सामने 2 टके के भी नहीं हैं। वो देखे अपने बलबूते पर यहाँ पर कौम पहुँची है, और हमारी आबादी, हमारे सूबे उनसे कई ज़्यादा बड़े हैं। अगर वाकई में हमारे में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है, हमारे में इतना ही जोश और जज्बा है, हमारे में इतना ही टैलेंट है, तो फिर हमें बांग्लादेश या फिर इंडिया या किसी और मुल्क के या IMF के सहारे की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए ज़रूरत है कि जब हम किसी को देखते हैं, जिस तरह कहते हैं कि आप मज़ारों पर जाएं सजदा करने नहीं, आप ये देखें कि उन लोगों ने अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारी, हमें सबक मिलेगा। तो इसी तरह कहीं ना कहीं हमें ये सबक मिलेगा कि हमारे से बाद आज़ाद होने वाला मुल्क इतनी अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बन गया। तो कहीं ना कहीं हम उसके, हालांकि पाकिस्तान में जो टैलेंट है, यानी कि इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं और एनालिस्ट जो बैठे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शर्म दिलाने की ज़रूरत है। आपने बोला कि 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश इंडिया के साथ उन्होंने अपने रिलेशन अच्छे रखे। हमने चाइना से अच्छे रिलेशन रखे। इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने का बांग्लादेश को फायदा हुआ या हमें पाकिस्तान को चाइना के साथ रिलेशन बेहतर रखने का? हम इकोनॉमी हमारी कहाँ पे है, उनकी कहाँ पे है, उनके फॉरेन रिजर्व कितने हैं, हमारे कितने हैं बांग्लादेश के? मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि अभी आप देखें कि ये CPEC का मंसूबा इन्होंने रोल बैक कर दिया। ठीक है। अब ये मोटरवे एक अच्छी खासी बन रही थी साली, जब नवाज शरीफ ने फर्स्ट दौर में बनाई थी, वो 6 रो थी, तो कहनी थी 4 रो करो। ठीक है। फिर हमने उनका हर्जाना भी दिया, यार 6 रो बन रही है, बांधो पैसे, तुमने हर्जाना जरूर देना उनको। ठीक है। अब ये चाइना आपसे क्यों, वो ये इमरान खान के दौर में क्यों चुप करके बैठा हुआ है? तो इसके वो आधे प्रोजेक्ट से खत्म हो गए। उसका जो वो था CPEC का मंसूबा, उसमें भी उसने हाथ खींच लिया। यानी CPEC का प्रोजेक्ट भी हमें उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ के इमरान खान को पैसे नहीं थे उसको कैरी ऑन करने के लिए, वो बंद कर दिया उसने। ठीक है। अब वो उसमें है कि कोई भी नया आता है तो वो पता नहीं मेरे मंसूबे जारी रखता है, मैं इतनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। अब वो मेरी डैडी ना हो जाए। आने वाले टाइम में बांग्लादेश के रिलेशन पाकिस्तान से बेहतर होंगे या नहीं होंगे, और इंडिया के साथ कैसे रिलेशन? मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। एक चीज होती है नेचर। ठीक है। अब वो नेचर जो मर्जी कर ले, सामने डसना ही है। आपने उसको पिला दें, दूध पिला दें, शहद पिला दें, लेकिन उसमें जहर इकट्ठा, उसने मालिक को ही डसना है। ठीक है। अभी मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ कि बांग्लादेश की हिस्ट्री देखे ना आप। अच्छा। उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है, अच्छा, वो बागियाना है, वो किसी के, हाँ जी, वो किसी के फरमा बरदार नहीं है। अच्छा। अगर आप कहते हैं ना मैं उसके साथ नेकी कर रहा हूं तो वो हमारे साथ नेकी करेंगे, तो ये आप भूल जाएं, वो आपके साथ नेकी नहीं करेंगे। फिर
बांग्लादेश के साथ हमने इतनी बड़ी ज्यादती की, इतनी बड़ी ज्यादती की, देखे ना, ठीक हमने है ना? भी तो देखे। हाँ जी, हमने ज्यादती की है ना, हम कसूरवार हैं। तो यार दे देते यार, अगर उनको वो होता भाई तुम उधर हम इधर, ज्यादती तो हमने की है, ठीक है। वो आज तक उसका बदला वो कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया जो है ना वीक पॉइंट देखता है कि इसका ये वीक पॉइंट है, यहाँ पे ये नहीं, करो। इंडिया ने तो देखे हेल्प की ना, Help की है ना। इंडिया ने फेवर की, इंडिया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे जो उनसे अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेके चल रहा है, रोड इनिशिएटिव उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और अभी $13 बिलियन की कोई प्रोजेक्ट, उनकी कोई डील थी बांग्लादेश के साथ, वो भी चल रही थी। ठीक है, वो अच्छा। सिर्फ इसलिए कि वो चाहता है कि जो है ना पाकिस्तान के साथ वो बदला ले। नहीं, ठीक है? बांग्लादेश नहीं, को मैं आपको डेवलप बता करके देता हूँ। पाकिस्तान मैं से। आपको बता देता हूँ सर, मेरे रिलेटिव इंडिया से होके आए। अच्छा, वो कौन मुझे से बता- सिटी हाँ से? जी, ये इंडिया से वो विजिट करने गए थे। ठीक है। कहते हैं यार वहाँ पे ना ये फिल्मों में दिखाते हैं 2 करोड़ लेके भाग गया, अच्छा। वो मेरी गाड़ी लेके भाग। यार वहाँ जाए बाजार में और लोगों के सारी नजर आते हैं पैदल, या वो स्कूटी लोगों लड़कियों की उन्होंने चला वो बात ही दी। ठीक ज्यादा है है ना। मारवती जो है ना कई का दुकान नजर आती है। ठीक ठीक है, है। वहाँ पे लोग फुटपाथ सोने के पैसे देते हैं। अच्छा, समझ आई? आज हाँ जी। 20 आपका दोस्त का हाँ जी, विजिट वो बता करके रहा हूँ, आया मेरा ख्याल 5 साल हुए हैं। 5 साल, लेकिन देखें चले लेकिन हो सुने- सकता सुने है। ना, वो अच्छा, कहता है वहाँ पे फुटपाथ पे सोने के पैसे इस लेते टाइम हैं। इंडिया की इकोनॉमी हाँ जी, कितने वो नंबर पे ठीक है? वो कहता है यार वहाँ पे टॉयलेट्स के रेट्स हैं। अच्छा, क्या आपने यहाँ पर जाना है तो इतने से इतने बजे आपको वो तो टाइम यहाँ पे भी है। टॉयलेट। लेकिन यहाँ ओपन है यार, जब मर्जी चले जाए। वहाँ पे आपके फिक्स है, वो लोगों के घरों में वॉशरूम नहीं है, वो उसकी सफाई का ख्याल नहीं रख सकते, इतने छोटे छोटे घर हैं, फुटपाथ पे सोने के पैसे देते हैं और शो वो ऐसे कर। वो उनके अपने मुल्क में लोग इतने मर रहे हैं, इतने अपना भूख से मर रहे हैं लोग। जब पाकिस्तान से अलग हुआ है हमारा बांग्लादेश, तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट मैं मेजर मानता हूँ कि पाकिस्तानियों का था, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, जो 25% उसका सिर्फ बांग्लादेश में लगता था, बाकी जितनी एक्सपोर्ट्स थी सारा हमारा पाकिस्तान में लगा है। ठीक है। अब देखा जाए कि जब भी कोई बांग्लादेशी इस्लामाबाद में आता था वो यही कहता था कि मुझे यहाँ से बांग्लादेश की खुशबू आती है। हाँ। अब ये बड़ी कोई नॉर्मल सी। अब 71 में जब हमने मुजीबुर रहमान साहब ने इलेक्शन जीत लिए थे, तो किस बेस पर हमने असेंबली को तोड़ के और इलेक्शन को नलीफाई करके हमने हम बंगालियों से नफरत करते थे ना कि बंगाली तो काली करते हट थे ना। बंगाली क्यों, किस बेस पे करते बंगाली थे? हमारे साथ कैसे मैच हो, वो गोरो वाला पन था ना हमें। वो तो रेसिज्म आ गया ना फिर हाँ, हमारे racism, यहाँ yes, हाँ। ठीक है, वो हम क्यों करते थे? ये तो हमारा फॉल्ट था ना, हालांकि मेजर एक्सपोर्ट हमारी बांग्लादेश से होती थी। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं ये कहना चाहूँ, मुझे कोई आर नहीं है इस चीज़ में कहने में कि पाकिस्तानी एक लगा लो कि हम लोग वो एज़ कम्पेयर टू अस वो हमसे बहुत बेहतर है, कि वो लोग एक राइट्स के बारे में जानते हैं हमसे ज़्यादा। हमारे कोई राइट्स के बारे में हमसे कोई इशू होता है तो हम लोग अपने राइट्स के बारे में नहीं बोलते, लेकिन वो लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, तो वो लोग अभी भी अपने राइट्स के बारे में बोल रहे हैं। वो उस टाइम भी बोले थे, वो अभी भी बोले हैं। हम लोग का मुझे समझ नहीं आती हम लोग कब बोलेंगे। हाँ, इन्फ्लुएंस था इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी ने इन्फ्लुएंस किया, तो वो एक डिफरेंट इशू है कि इंडिया को तो मौका मिल गया था। ठीक है, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शंस लेकिन में। वजह हम बने ना, अगर हम अपने मामलात खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते तो इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकते थे ना। हाँ। जब सॉर्ट आउट करने का मकसद क्या होता है कि भाई इलेक्शन कर लो, पब्लिक से जानो, उसके बाद जब आओ असेंबलियों में बात करो। ठीक है, हमने क्या किया, जब वो इलेक्शन जीत गए उन्होंने क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश से। वो 162 सीटों के साथ आए थे, हमारी टोटल ओवरऑल पाकिस्तान से 147 सीट्स थी बाकी पीपल्स पार्टी की। हमने क्यों नहीं उनको दिया? क्या वजह थी? यही वजह थी क्योंकि उनको पता था कि मेजर पावर है। और सबसे पहली गलती जो हमसे हुई उस टाइम पे कि हम उन लोगों ने, कुछ बड़े लोगों ने हमारे बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स को उठाना शुरू कर दिया था। इंटेलेक्चुअल्स बेसिकली जो कि एक मोटिव क्रिएट करते हैं एक आम आवाम का। सही बात है, उन्होंने सर, वो बहुत एक खूबसूरत मोटिव बात, हाँ। उन्होंने कहा अपने इंटेलेक्चुअल्स बंदे को उठा लो। उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स बंदे उठाए। जब नई बात है कि आवाम तक बात पहुँच गई, हम लोगों ने फिर वो किया जो कि नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। बाकी एट अ टाइम वो बिल्कुल जो अभी आप कह रही कि इंडियन आर्मी का इन्फ्लुएंस होगा, तो एट दिस टाइम ऑफ स्टेज के हम जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का काफ़ी ज़ोर है और इंडियन इन्फ्लुएंस काफ़ी पब्लिकली इतना ग्लोबली ना करें, इंटरनली शायद हो सके, लेकिन कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ क्या वो ठीक हुआ? बहुत ठीक हुआ, बहुत ठीक हुआ, इसलिए कि वो उस पर ज़्यादातर इंडिया मुसल्लत होता जा रहा था और बंगाली कौम ये चाहती नहीं है कि हम किसी के फिर दोबारा ग़ुलाम बन जाएं। इसलिए उन्होंने ये जो कुछ भी किया है। सीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, वो उसके बाद उस बांग्लादेश पे गवर्नमेंट पे इतनी काबज़ हुई कि उनके कई राइट्स जो थे बंगालियों के वो सल्ब कर लिए उन्होंने, और फिर अवाम उठी और आपने देख लिया कि फिर अवाम ने का रिएक्शन आया तो वो मुल्क छोड़ के भागने के लिए
भाग गई। और देखिए भाग कर गई भी कहाँ, सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती थी। जिस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में वो बांग्लादेश से फरार हुई, वो हेलीकॉप्टर उनका सिर्फ इंडिया में ही क्यों लैंड किया? ये जो फॉल ऑफ ढाका हुआ था, इसमें इंडिया मेन कैरेक्टर इंडिया का ही था। अच्छा। इंडिया ने उस वक्त पाकिस्तान की बांग्लादेश की हेल्प की थी, उनको हर तरह की मदद दी किया, और हमारी 1 लाख फौज जो थी वो हथियार डालने पे मजबूर हो गई। तो इसी बात का इंडिया और इंडिया की अवाम हमें ताने मारती है। एग्जैक्टली।